हमारे साथ पहाड़ी आर्मी के संस्थापक भी हैं हरीश रावत जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक माहौल बना रही है कि ये इतना अच्छा कानून है। आप उसके विरोध में आ गए, आखिर क्यों? अरे देश में माहौल तो गुजरात मॉडल को बना के लिया था, तो गुजरात से ही स्टार्ट कर देते। मोदी जी डर क्यों गए भैया? गुजरात से यूसीसी स्टार्ट कर देते, या फिर देश में यूपी का उदाहरण दिया जाता है हिंदुत्व हिंदू सम्राट, तो यूपी से शुरुआत कर देते। उनका मानना है कि देवभूमि है, देवभूमि से गंगा निकलती है, देश के अनेक राज्यों को सींचती है, वहाँ के कृषकों को मजबूत बनाती है, इसलिए यूसीसी की गंगा उत्तराखंड से बही है। देखिए गलत जा रहे आप। ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जितनी भी पार्टियां हम देवभूमि के लोगों को यूजफुल इडियट मानती है, यूज करो और फेंक दो। तो इसीलिए उत्तराखंड में इस तरीके के उलझुल कानून लाए जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं जितने भी कानून इस तरीके के आए तो उत्तराखंड में शुरुआत हुई। क्यों? हम लोगों के दिमाग में ये डाल दिया गया है इस राज्य में 85% लोग हिंदू है, और उस हिंदुत्व को मानते हुए जो भी ये करेंगे सही करेंगे, तो हम लोगों का फायदा उठाया जा रहा है। इसीलिए हम हमेशा कह रहे हैं हम सनातन को मानने वाले पहाड़ी हिंदू हैं, और हम जो ये राष्ट्रीय छद्म हिंदुत्व की बात करते हैं, इनकी कलई खोलेंगे, इनकी पोल खोलेंगे। सनातन धर्म को मानने वाले लोग, सनातन की सरकार कहने वाले लोग इस तरह से उलझुल कानून लेके आएंगे जहां पर हमारे सनातन में हर वर्ण, हर वेद, हर लिंग का व्याख्यान है, उसमें शादी विवाह हर चीज़ का व्याख्यान है। तो उस अगर सनातन धर्म को मान रहे तो फिर लिव इन रिलेशन को एग्री करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला, यदि आपत्ति है, आप कह रहे हैं कि यूसीसी बहुत खराब कानून है, मुख्य इश्यू क्या है? आप क्यों इसके विरोध में उतर गए सड़कों पे? देखिए यूसीसी में जो लिव इन रिलेशन वाला जो मसला आया है, ये हमारे सामाजिक ताने बाना और फैमिली को बर्बाद करने वाला है। यदि कल की डेट में गांव का ही बच्चा गांव के किसी लड़के के साथ अनजाने में कम उम्र में अकल नहीं होती है, अगर घुल मिल गया और उसको ले गया, तो ये तो सरकार कह रही है ठप्पा मार के उसको रजिस्ट्रेशन करवा रही है, तो उससे बाय दफे उनके बीच में कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसको भी अधिकार दे रही है। तो हमारे ताने बाने, हमारे जो सामाजिक व्यवहार है, वो सामाजिक व्यवहार कहाँ जाएगा? क्या तलवारें नहीं खींचेंगे गांव गांव में? क्या रिश्तेदारी परिवार खत्म नहीं होंगे? हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ सारी वर्ण व्यवस्था कर रखी है। तो इसके लिए तो गांव के लोगों की जिम्मेदारी होगी ना, और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे संस्कार होंगे तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी उन पर। तो भाई साहब कल की डेट में आप ये भी कह देंगे जो नशे का कारोबार चल रहा है उसको भी लीगल कर लो, क्योंकि वो भी खाते पीते लोग। स्मैक इतना ज़्यादा हो रहा है, स्मैक के धंधे को भी लीगल कर दो। शराब तस्करी इतना अवैध तरीके से, उसको भी लीगल कर दो। मतलब जो तरीके में किसी को इस तरीके का भ्रम होगा जहाँ पर कुछ लोग गलत तरीके से जाएंगे, उतनी चीज़ों को सरकार लीगल कर देगी। आप बताइए, पत्रकार है आप, आपसे भी सवाल है, क्या जितनी चीज़ें गलत होंगी उतनी चीज़ों को सरकार लीगल कर देगी? तो प्रोस्टिट्यूशन को भी लीगल कर देगी। ये तो पहले से होता आया है, लिव इन रिलेशनशिप में लड़के लड़कियां रहती आई हैं, तो इस स्थिति में उनके माता पिता भी अब उनको सहमति दे देंगे, घर में भी पता होगा, अपराध भी कम होंगे, कह रही है सरकार। तो अपराध कैसे कम होंगे? यहाँ तो माँ बाप के जेल जाने की नौबत आने वाली है। अभी तक तो माँ बाप को पता चल जाता नहीं चलता था, तो कुछ समय के बाद लड़के लड़कियाँ अपने अपने घर वापस आ जाते थे। उम्र ज़्यादा होती, अकल आती, तो अपने अपने क्षेत्रों में लग जाते थे। आज तो अगर लड़के लड़कियों को अकल नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन के रूप में घर पे उनका लेटर नोटिस आएगा, और माँ बाप जहाँ बचाने की बात करेंगे, या तो माँ बाप मरेंगे या तो बच्चे मरेंगे। ऐसे अभी मैं कल परसों में अखबार में पढ़ रहा था, एक मुस्लिम समुदाय के लड़के के साथ हिंदू समुदाय की लड़की का विवाह करने की तैयारी हुई। लड़की बड़ी उसमें अड़ी पड़ी, डटी पड़ी थी। माँ बाप मना कर रहे थे, नहीं किए। लास्ट में माँ बाप ने जहर खा दिया। उन्होंने कहा बच्चे हमारे घर से, हमारे हाथ से निकल गए। तो क्या मतलब क्या समझना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को ऐसी फिसलन भरी रोड में खड़ी कर दिया आपने? उधर जाओगे तो मरोगे, यहाँ जाओगे तो मरोगे। बिल्कुल, आप अंतिम सवाल का जवाब ये दीजिए, आप चौराहों में जा रहे हैं, सड़कों में निकल रहे हैं, इससे क्या कुछ बदल जाएगा? आपकी मांग से क्या कुछ बदलेगा? क्या सरकार कानून वापस लेगी अपना? देखो, जनता सरकार को बनाती है, तो सरकार ने जो नियम बनाए होते, जनता की दम है तो खत्म भी होते हैं। आपने क्या नहीं देखा, किसानों के ऊपर ऐसे काले कानून लाए गए, सारे किसान सड़कों पे आए, क्या वापस नहीं हुए? जनता को समझना है, यदि कोई सरकार काले कानून थोपती है तो जनता सड़कों में आए, और हम जिंदा है तो जिंदा होने का प्रमाण दे रहे हैं। कहीं पर गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मेरी जनता से भी निवेदन है, गलत के साथ कभी मत रहिए, उसके विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं, और ये आंदोलन पूरे प्रदेश के गांव गांव तक हम ले जाएंगे। क्योंकि ये दो नियम, दूसरा नियम जो है उसमें ये कह रहे हैं कोई व्यक्ति बाहरी प्रदेश का यहाँ 1 साल का प्रवास करेगा
रेंट में रहेगा तो उस वासी को यहाँ की सरकारी योजनाओं के सारे फायदे दिए जाएंगे और यहाँ का स्थायी माना जाएगा। तो इसका मतलब यह है यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वो सारे पॉपुलेशन को पहाड़ में भेजा जाए, यहाँ की संस्कृति खत्म कर दी जाए, यहाँ की अस्मिता को लूटा जाए और यहाँ के संसाधनों में लूट मचाई जाए। ठीक है रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोग इनके ही साथ हैं, आम जनता है। तो आम जनता होने के नाते आप ये बताइए कि यहाँ पर अनेक लोग हैं, आप संगठन से जुड़े हुए हैं सर, या वैसे ही आम जनता है यहाँ पर? आम जनता है। आम जनता से आप ये पूछ रहे हैं, जिस तरीके से ये संगठन यहाँ पर यूसीसी का विरोध कर रहा है, आप इसको किस तरीके से, ये ठीक कर रहे हैं या ये गलत जा रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये हमारी सभ्यता, हमारे संस्कृति, हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। हम और इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम संगठन से भी जुड़े हैं और आम जनता भी हैं। हमने आज चौथा दिन हमारा अभियान चला हुआ है, तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं। अच्छा, चलो, संगठन से जुड़े हुए हैं तो संगठन विरोध कर रहा है तो आप तो करेंगे ही। यहाँ पर अनेक लोग भी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पंचक्की चौराहा है यहाँ पर ठीक सामने, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ सर,